हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया। भारत में जो विकेंद्रीकरण है वो कैसे किया जाए। विकेंद्रीकरण क्या है? विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है जो आप इसके पहले लेसन में थोड़ा बहुत चर्चा हुई थी, पावर शेयरिंग, सत्ता में साझेदारी। इसका मतलब वो हो गया कि पावर या सत्ता का अगर एक जगह निर्धारण कर दिया जाएगा तो उसका गलत उपयोग हो सकता है, उस पर नियंत्रण नहीं रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि उसको ऊपर से लेकर नीचे तक के स्तर तक, मतलब केंद्र से लेकर के राज्य और स्थानीय शासन या लोकल गवर्नमेंट तक उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और दूसरा उद्देश्य होता है इसका कि जो आम जनता है, जो कॉमन पीपल है, वह इस सत्ता में साझेदार बनने का एक अपनत्व महसूस करे, वो अलग थलग अपने को महसूस न करे। तो ज़रूरी है कि जो भी सत्ता है या सत्ता का उपयोग किया जा रहा है उसमें आम जनता भी शेयर करे। तो इसके लिए ये व्यवस्था की गई। सत्ता का विकेंद्रीकरण इसलिए होना चाहिए, जैसे पहले राजा ही सभी सत्ता का एक केंद्र हुआ करता था। पहले के शासन में, मोनार्की में, राजतंत्र में, या जो डिक्टेटरशिप है, निरंकुशशाही है, अक्सर हम देखते हैं कि उसमें सत्ता बिल्कुल केंद्रित होती है, एक व्यक्ति में निहित होती है और वह आर्बिट्री सिस्टम, मनमाने तरीके से वो शासन करता है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। और अक्सर देखा जाता है कि लोगों का शोषण होता है, ये शासन काफ़ी अत्याचारपूर्ण हो जाते हैं। लोग अगर उसका विरोध करते हैं या अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उन पर दमन किया जाता है। तो इससे बचने के लिए देखा गया कि जितना भी डेमोक्रेटिक जो सिस्टम आया, डेमोक्रेटिक जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लागू किए गए पूरी दुनिया में, जहाँ तहाँ जिन जिन देशों में, जबकि अधिकांश देशों में व्यवस्थाएं हैं, तो वहाँ पर ये देखा गया कि जो सत्ता है या जो शक्ति है वह सेंट्रलाइज हो जाने से बहुत अधिक नुकसानदायक है, उस पर कोई किसी तरह का नियंत्रण नहीं होता है। और यही वजह है कि जितने भी मोनार्की सिस्टम में इस तरह की स्थितियां थी उनके विरुद्ध विद्रोह हुआ, जनता उसमें भागीदारी नहीं कर पाती थी। तो ऐसे में महसूस किया गया है कि भारत में जो विकेंद्रीकरण की बात है कि हर व्यक्ति सत्ता में अपना पार्टिसिपेट कर सके, अपनी सहभागिता दे सके, उसमें अपने विचारों को रख सके, उसको लगे कि हाँ सरकार उसकी भी सुन रही है। तो ज़रूरी है कि उस सत्ता को केंद्र सरकार से लेकर के और नीचे तक के स्तर तक लाया जाए। तो इसके लिए तीन लेवल की हमारे यहाँ व्यवस्था कर दी गई है। एक तो संघीय व्यवस्था में खास तौर से दो ही सरकारों का जिक्र है, जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, लेकिन और अधिक विकेंद्रीकृत करने के लिए एक तीसरा लेवल भी निर्धारित कर दिया गया है अपने यहाँ, और वह है लोकल गवर्नमेंट। यानी पहला केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार और तीसरा है स्थानीय सरकार या लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। और केंद्र की जो भी स्थिति है संविधान में वो तो है ही। जो राज्य को जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो राज्यों के द्वारा लगभग 29, जो 47 सब्जेक्ट है उसमें लगभग 29 सब्जेक्ट तीसरे लेवल पर जो स्थानीय शासन बनाया गया है उसको हस्तांतरित कर दिया गया है। और ये है पंचायती व्यवस्था, जो रूरल और अर्बन एरिया में भी चलता है। तो उसमें प्राय ऐसा देखा जाता है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको अपने स्थानीय समस्याओं के बारे में अच्छी तरह पता है, उनका कैसे समाधान किया जाए वो भी अच्छी तरह से जानते हैं। जो भी स्थानीय अधिकारी और कर्मचारी होते हैं वो प्राय वहाँ के लोकल तो नहीं होते, वो गवर्नमेंट के सिस्टम में काम करते हैं। वास्तविक जानकारी वहाँ के स्थानीय लोगों को होती है। इसलिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, यानी सत्ता को उन लोगों तक, स्थानीय लोगों तक पहुँचाया जाए जिसका वो उपयोग कर सकें।
और स्थानीय शासन के साथ मिल करके और अपनी समस्या का समाधान कर सकें। जैसे एक स्थानीय व्यक्ति ही जान सकता है कि उसके गांव में या उसके क्षेत्र में या उसके आसपास कौन कौन सी समस्याएं हैं, बिजली पानी की समस्या क्या है, रोड की समस्या क्या है, शिक्षा और अस्पताल इत्यादि की व्यवस्था है या नहीं है, उसको ठीक तरह से या सुचारू रूप से चलाने के लिए वह शासन को सहयोग भी कर सकता है, वो बता भी सकता है। तो इस तरह से ये महसूस किया गया कि सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, उसको विकेंद्रित होना चाहिए। विकेंद्रीकृत से मतलब है कि जन जन तक जो अधिकार है वो पहुंचने चाहिए। सरकार की जो भी कार्यप्रणाली है उसमें हर एक व्यक्ति को इन्वॉल्व होना चाहिए और उसे लगे कि वह सरकार या सत्ता का एक हिस्सा है, इसलिए विकेंद्रीकरण जरूरी माना गया। और इस विकेंद्रीकरण के बाद अब हम देखते हैं कि शासन जो चलता है हमारे भारत में वो कैसे चलता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, अब यहाँ पर विकेंद्रीकृत जो व्यवस्था है उस पर हम चर्चा करेंगे कि विकेंद्रीकरण में जो स्थानीय शासन है, एक B.R. मेहता के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, बलवंत राय मेहता के द्वारा। उनको ये कार्य सुपुर्द किया गया था कि आप ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्टडी करिए कि वहाँ पर किस तरह की शासन व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। तो उन्होंने लगभग 1 बरस तक अध्ययन करने के बाद सरकार को रिपोर्ट दिया कि बहुत पुराने समय से, प्राचीन समय से भारत में स्थानीय जो व्यवस्था रही है शासन प्रणाली की, वह पंचायतों की रही है। और जहाँ तक पंचायती राज की व्यवस्था है ये ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होती है। स्थानीय शासन भी 2 तरह के होंगे, एक तो शहरों के लिए और दूसरा है गाँव के लिए। और गांव के लिए या रूरल जो सिस्टम होगा उसमें पंचायती राज व्यवस्था, और जो शहर हैं या शहरी निकाय हैं उनके लिए म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की व्यवस्था की गई है। नगर पालिकाओं और महानगर पालिकाओं या नगर निगमों की व्यवस्था की गई है। किनके लिए? शहरों के लिए। तो स्थानीय स्तर पर दोनों हैं, शहरी क्षेत्र भी हैं और ग्रामीण क्षेत्र भी हैं। तो दोनों स्तर की सरकारों को दोनों स्तर पर किस तरह से क्या अधिकार और कर्तव्य होंगे वो कैसे किए जाएं। तो स्थानीय शासन में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र की, जो रूरल एरियाज हैं जिसमें पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। तो जो पहले जो स्तर पर आता है वह है जिला पंचायत या जिला परिषद। जिला परिषद का गठन किया जाता है जो पूरे मतलब इंटायर डिस्ट्रिक्ट या पूरे जो जिला का क्षेत्र है उसको कंट्रोल करती है या उस पर वो नियंत्रण रखती है। दूसरे लेवल पर मतलब पंचायती राज भी 3 स्तर का हो गया। सबसे ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद जिसके लिए बनती है। दूसरा है ग्राम समितियां या पंचायत समिति भी कहते हैं, जो ब्लॉक लेवल पर कहते हैं, इसका दूसरा स्तर है। और सबसे नीचे आप देखेंगे ग्राम पंचायत, जो गांव सभा या गांव के स्तर पर बनते हैं। ये तीनों स्तर जो है इसलिए बनाए गए हैं कि हर एक स्तर पर जिले से लेकर के गांव तक जो भी हमारा जनप्रतिनिधित्व है या लोगों का जो पार्टिसिपेशन वो सही तरीके से हो सके। अब जब हम बात करेंगे इसको समझने के लिए तो शुरू करेंगे हम ग्राम पंचायतों से। जैसे क्लास 6-7 में थोड़ी बहुत इसकी चर्चा की गई है और आप रिमाइंड करेंगे तो पता भी थोड़ा लगेगा कि पंचायत जो व्यवस्था थी वो गांव में, तो गांव की जो पंचायत व्यवस्था है उसको कैसे संचालित किया जाता है। उसमें है आपका ग्राम सभा। एक गांव का जो भी पूरी जनसंख्या है, गांव का जो भी क्षेत्र है उसके लिए एक ग्राम सभा की व्यवस्था की जाती है। और यह ग्राम सभा पंचायती चुनावों में खास तौर से गांव के रहने वाले जो भी वयस्क लोग हैं वो वोट करते हैं। और उस गांव के लिए जो वार्ड मेंबर हैं जिनको पंचायत सदस्य भी कहते हैं, और जो गांव का मुखिया या सरपंच है इनका वो चुनाव करते हैं। इस तरह से
गांव का मुखिया या सरपंच और वार्ड मेंबर ये मिल करके ग्राम पंचायत बनाते हैं। तो ग्राम सभा के कार्य को पूरा करने के लिए उसकी एक एग्जीक्यूटिव की तरह से ये ग्राम पंचायत काम करती है। दूसरे लेवल पर आप देखेंगे कि कुछ ग्राम पंचायतों को मिला करके ग्राम सभा जो लेवल पर, जब थर्ड लेवल का है ग्राम पंचायती व्यवस्था में, पंचायती राज में, तो कुछ ग्राम पंचायतों को मिला करके पंचायत समिति या ग्राम समिति बनाई जाती है, जो दूसरे लेवल की गवर्नमेंट है स्थानीय शासन में, जिसको खंड विकास भी कहते हैं या ब्लॉक लेवल की गवर्नमेंट भी कहते हैं। उसमें कुछ जो सरपंच होते हैं या ग्राम पंचायतें होती हैं उसकी सदस्य या मेंबर होती हैं, और ये ब्लॉक लेवल पर काम करने वाली जनप्रतिनिधि सभा होती है। और सबसे ऊपर पंचायती राज जो होती है उसमें होता है जिला परिषद। अब जिला लेवल पर आएंगे, हर एक स्तर पर ये ध्यान दिया जाता है कि जो विभिन्न वर्गों के लोग हैं, जैसे SC ST, महिलाओं का प्रतिनिधित्व, या आदिवासी अगर क्षेत्र हैं तो आदिवासी समूह का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसके अलावा जो वहाँ के स्थानीय या लोकल जो MP MLA जो होते हैं वो भी उसके सदस्य बनते हैं, खास तौर से जिला परिषद और ब्लॉक समिति के स्तर पर। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये सभी लोग मिल करके और ग्रामीण व्यवस्था की स्थिति को देखते हैं और उस पर नियंत्रण करते हैं। दूसरा है शहरी क्षेत्रों के जो निकाय हैं, यह भी स्थानीय शासन में आता है। इसके लिए छोटे जिलों, छोटे शहरों के लिए जो व्यवस्था होती है वह म्यूनिसिपैलिटी की होती है, यानी नगर पालिकाओं की। नगर पालिका परिषद जो होती है वो खास तौर से जो जिले लेवल पर या जो एक प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर है उसके आसपास के जो इलाके मिल करके एक जिला परिषद का गठन करते हैं, तो उसमें वह उस क्षेत्र की स्थिति को देखती है। अब जिला परिषद पर की बात जहाँ तक हम करते हैं तो इसमें खास तौर से जो MLA हैं, MP हैं, जो इस एरिया के आने वाले हैं उसके सदस्य होते हैं। कुछ अन्य प्रतिनिधियों में आरक्षित जगहें हैं SC ST महिलाओं के लिए, वो भी उसमें शामिल होते हैं। दूसरा लेवल है जो थोड़ा इससे ऊपर होगा, जो बड़े शहर हैं उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगमों की व्यवस्था होती है। और ये नगर निगम बड़े शहरों में होते हैं और इनका कार्य क्षेत्र भी बड़ा होता है और इनके पॉपुलेशन यानी इनकी जनसंख्या भी अधिक होती है। तो इसमें जो काम होगा उसके लिए जो संस्था बनती है वो है नगर निगम कॉरपोरेशन। इसके जो सबसे बड़े जनप्रतिनिधि होते हैं या सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं, इनको मेयर कहते हैं, मेयर। और जो जिला परिषद होती है या जो नगर पालिकाएँ होती है उसके लिए नगर पालिका अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो स्थानीय शासन में दो तरह की व्यवस्था, एक तो शहरों की और दूसरा है गाँव की। फिर एक बार इसको थोड़ा रिपीट कर देते हैं ताकि समझ में आए। पहला है ग्रामीण स्तर पर, इसमें भी थ्री टायर व्यवस्था है, मतलब 3 स्तरीय व्यवस्था है। पहला है जिला पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति या ब्लॉक लेवल की समिति, और तीसरा है ग्राम पंचायत। शहर में जब चलेंगे तो छोटे शहरों के लिए म्यूनिसिपैलिटी या नगर पालिका, और बड़े शहरों के लिए बड़े शहर जैसे लखनऊ, बनारस या मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं बड़ी, तो उसमें आप देखेंगे कि ये कॉरपोरेशन काम करते हैं, नगर निगम। तो ये जो है शहरों के लिए व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर के डिसेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण की जहाँ तक बात आती है तो केंद्र सरकार को जो सब्जेक्ट दिए गए हैं वो अपना काम करती है, राज्य सरकारों को जो काम दिया गया है सामान्य स्थिति में वो भी अपने सब्जेक्ट पर काम करती हैं, और जो
हस्तांतरण किया गया है लोकल गवर्नमेंट के लिए राज्य सरकार के कुछ अधिकार और जो भी कार्य क्षेत्र हैं वह पंचायतों को और नगर पालिकाओं और नगर निगमों को दे दिया गया है, ताकि हर लेवल पर हर तरह के लोग उसका उपयोग कर सकें और अपनी समस्याओं का समाधान करने में अपनी भूमिका निभा सकें। इस तरह से केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का अंतर होता है। विकेंद्रीकरण से तात्पर्य हो गया कि आम जन तक सत्ता की साझेदारी को साझा किया जाए। थैंक यू।